अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग से दोपहर तक की रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो जैसे अभी 5 o'clock हुए हैं, मैं नमाज़ के बाद जो है वो किचन में आ गई हूँ। तो इस टाइम पे मेरी ये 4 डेज़ की यही रूटीन होती है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो अभी मैं बच्चों के लिए जो है ना वो चाय बना रही हूँ। हिनाफ को सुबह नाश्ते में चाय और पराठा, सॉल्टी पराठा उसको पसंद है नाश्ते में। ये 4 डेज़ बाद में फिर 3 दिन उनको छुट्टी होती है, फिर मैं अपनी मर्ज़ी से या फिर जो भी उनको पसंद है वो कुछ और नाश्ता कर लेता है। लेकिन अभी 4 डेज़ उसको यही चाहिए होता है, सिर्फ सेम। बहुत कहती हूँ कि बेटा कुछ चेंज कर लिया करो कुछ और, लेकिन फिर बस उसको होता है कि बस मुझे यही खाना है। तो उसके लिए मैंने ये चाय रख दी है और साथ में बर्गर के लिए ना मैंने चिकन पैटी जो है ना वो फ्राई पैन में फ्राई कर रही हूँ। तो ये काम मैं बच्चों से रात में ही पूछ लेती हूँ कि बेटा आपको सुबह नाश्ते में क्या खाना है और लंच में क्या लेके जाना है, क्योंकि इस टाइम वो अभी सो रहे होते हैं, मैं उनको उठाती नहीं। मैं कहती हूँ कि चलें वो लोग नींद पूरी कर लें। तो फिर उसी वक्त रात में मैं उनसे पूछ लिया था कि आपको सुबह नाश्ते में क्या चाहिए और जो है वो लंच में क्या लेके जाएंगे आप लंच बॉक्स में। तो अहनाफ ने बताया कि मुझे जो है वो चिकन पैटी वाला बर्गर चाहिए और मिनाल को ब्रेड टोस्ट चाहिए था। तो उसके लिए मैंने जो है वो जो ब्रेड टोस्ट है उसके लिए मैंने एक एग डाला, दूध डाला और चीनी डाल के उसको मिक्स करके तो उसमें मैं ब्रेड जो है वो फ्राई कर दूँगी। हमारे ब्रेड टोस्ट रेडी हो जाएंगे। और साथ ही मैं जो है वो रख दी है चिकन पैटी फ्राई होने के लिए। तो उसका हम उसको बर्गर बना लेंगे। तो बस इस तरह होता है कि बच्चों से अगर रात में ही पूछ लिया जाए तो इस टाइम पे फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उस टाइम वो सो रहे होते हैं और अगर मैं पूछूँ भी तो वो सही आंसर नहीं करेंगे नींद में ना। तो फिर मुझे होता है कि चलें बच्चे हैं वो सो जाएं। फिर तो बच्चों को देख के अपना वक्त याद आ जाता है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग सुबह को उठना इतना मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल। लेकिन हम लोगों का ये था स्कूल बहुत पास होते थे या जैसे भी था, तो मतलब इतनी जल्दी नहीं उठना पड़ता था हमें। तो स्कूल इतनी जल्दी हम लोग स्कूल नहीं जाते थे। अब यहाँ पे ये है कि बच्चों ने वैन पे जाना है, बस पे जाना है, तो फिर उनको थोड़ा सा टाइम जल्दी उठना पड़ता है। तो इसलिए बेचारों की नींद ही नहीं पूरी हो पाती। तो मुझे तो देख के उन पे तरस आता है कि क्या पूरा 4 डेज़ ऐसे होता है कि बस बहुत बिज़ी रहते हैं वो बेचारे, बस हर टाइम पढ़ना पढ़ना रहता है। और फिर मैं कहती हूँ चलें सो जाएं। तो जैसे अभी उनका मैंने नाश्ता जो है वो रेडी हो गया। इनाफ का मैंने जो है वो बर्गर रख दिया और मिनाल के लिए ब्रेड टोस्ट कट करके रख देती हूँ उसको। तो इसके साथ ही जो है मैं अहनाफ को भी मुझे लग रहा था कि अगर उसका ब्रेड खाने का भी दिल करे तो एक पीस मैंने उसको भी जो है वो ब्रेड का भी रख दिया। और साथ इनको मैं है इस टाइम ना वो सैलड वो कैरेट और कुकम्बर कट करके रख देती हूँ। फ्रूट नहीं लेके जाते। फ्रूट मैं बोलूँ भी तो बस पता नहीं कि उनको अच्छा नहीं लगता। घर आके खा लेंगे लेकिन साथ नहीं कहते मामा टेस्ट अजीब हो जाता है। तो उसके लिए मैंने कैरेट और कुकम्बर डाल दिया। और मिनाल को तो सैलड बहुत पसंद है, उसके लिए मैं डेली उसको कुछ भी लंच में कुछ भी लेके जाए लेकिन साथ उसको सैलड कट करके तो मैंने स्पून रख देना होता है, वो आराम से जो है वो फिनिश करती है। तो मैं कहती हूँ बेटा आप रोज़ सैलड तो उसको बस पसंद है, मैं उसके लिए फिर डाल देती हूँ। साथ में मैं उनको कुछ जो है आज नगेट्स नहीं दिए, कभी नगेट्स भी फ्राई कर देती हूँ, लेकिन आज वो कह रहे थे कि हमने वो मार्केट से लेके आए थे फ्रूट केक लेके आए थे और मिनाल बिस्किट लेके आई थी। बस वो जो चीज़ें लाते हैं बाहर से भी, कभी कोई चॉकलेट्स वगैरह, फिर साथ में वो दे देती हूँ। तो बस यही इनका लंच होता है। तो डेली सेम नहीं, चेंज करते रहते हैं। मैं पूछ लेती हूँ जो वो लोग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो मैं उन लोगों को बना के तो फिर लंच में दे देती हूँ। तो अभी उनका जो है वो लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिए। तो मिनाल तो लंच बॉक्स अलग से वो उसके अंदर बोतल और मैं सब चीज़ें रख देती हूँ, अलग से लंच बॉक्स लेके जाती है। लेकिन अहनाफ को ये पसंद नहीं है, वो कहते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता मैं दो दो चीज़ें उठाऊँ। तो वो सिर्फ बैग की पॉकेट में ही अपना लंच बॉक्स और पानी की बोतल रख लेता है। तो मिनाल को सेपरेट चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने उसको सेपरेट जो है वो दे देती हूँ बैग में डाल के ना। तो अभी जैसे वो इनका लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिए। तो अभी मैं अहनाफ के लिए जो है वो पराठा बना रही हूँ, उसको सॉल्टी पराठा खाना होता है चाय के साथ इस टाइम। तो मिनाल तो नाश्ते में कुछ भी नहीं लेती, बस उसको तो 1 कप दूध और बस। और कभी मैं साथ में बादाम भिगो देती हूँ रात में और वो दे देती हूँ, लेकिन आज वो भी मैं भिगोना भूल गई थी, तो वो बस दूध के अलावा और कुछ भी नहीं खाती इस टाइम। कोई फ्रूट कुछ भी दे दूँ, बहुत ट्राई करती हूँ कुछ ले ले, लेकिन नहीं, बस उसको इस टाइम सिर्फ दूध लेना होता है।
तो बस यहाँ पे जो है वो मेरा पराठा भी हो चुका था रेडी। तो अभी ऐसे ही होता है कि बच्चों को खिलाने के लिए बहुत मुश्किल होता है सुबह में नाश्ते में। तो हिनाफ ने भी 2-4 बाइट लेने होते हैं इतनी मुश्किल से, और मिनाल को तो बस दूध पीना है। तो इस टाइम तो इतनी जल्दी होती है कि बस टाइम पता ही नहीं चलता है कैसे जल्दी से गुजर जाता है। तो मुझे होता है कि बच्चे लेट ना हो जाएं स्कूल से। तो अभी मैं फिर सारा कंप्लीट उनका लंच बॉक्स, उनका नाश्ता रेडी करके फिर उन लोगों को उठाती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो लोग उठेंगे उनके साथ ही रुमैसा उठ जाती है। और वो जब उठ जाती है तो फिर वो उसको उठते ही जो है ना वो रोना शुरू कर देगी, या फिर उसको फीडर देना और ये साथ में उसका स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इन लोगों का नाश्ता लंच बिल्कुल रेडी करके फिर इन लोगों को उठाऊँ। तो इनके यूनिफॉर्म वगैरह, बैग्स वगैरह वो मैं रात में ही इनके रेडी करवा कर रखती हूँ, कि इस तरह सुबह में तो फिर कभी आंख खुलने में भी कभी लेट हो जाए, या वैसे भी कभी रूम ऐसा साथ उठ जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो अभी इन लोगों का नाश्ता और लंच जो है, लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिए थे, और मिनाल ने, हिनाफ ने नाश्ता कर लिया था। और मैं ये उठ के तो फिर कपड़े वगैरह तो खुद ही चेंज कर लेते हैं, लेकिन मिनाल के बाल मुझे खुद बनाने होते हैं, वो थोड़े से बड़े हैं, तो इसलिए अभी वो उसके मैंने बाल बना दिए हैं। तो अभी ये लोग, इन लोगों को मैं छोड़ने जा रही हूँ नीचे। अभी 6:20 हो गए थे, और 6:20 पे मैं इन लोगों को नीचे ले आती हूँ कि 6:25 पे इनकी जो है वो गाड़ी आती है। तो इसलिए हम लोग नीचे आ गए थे। यहाँ पे बहुत रश होता है इस टाइम पे, सब बच्चे स्कूल के लिए यहाँ पे बसेस का वेट कर रहे होते हैं। तो अभी ये हिनाफ और मिनाल को मैंने गाड़ी में बिठा दिया था, वो लोग चले गए। और यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत होती हैं, वो शायद रेस्टोरेंट की वजह से। तो रुमैसा इतना खेलती है उनके साथ बहुत ज़्यादा। तो फिर अभी हम घर आ के मैं फिर थोड़ी देर रेस्ट की, मीना रुमैसा भी, उसको सुबह उस टाइम अभी नींद आ रही होती है, फिर वापस आके हम लोग थोड़ा सो लेते हैं। तो अभी मैं उठी थी, तो मैं अभी रूम में आके तो बस क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। तो इस टाइम होता है कि सबसे पहले जो है ना वो नाश्ता करने के बाद मुझे होता है कि मैं रूम क्लीन कर लूँ अच्छे से। तो फिर बाकी के काम जो हैं जो भी बाद में, मैं फिर साथ साथ रुमैसा को भी देखना होता है कि उसको भी, मिनाल और हिनाफ स्कूल गए होते हैं तो फिर उसको भी टाइम देना पड़ता है, वरना वो बहुत जल्दी जो है ना वो रोना शुरू कर देती है, उनको मिस करती है जब वो स्कूल चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने रूम की जो है वो क्लीनिंग कर ली थी। और फिर हॉल में भी बच्चों ने इतना, सुबह पे इतनी जल्दी होती है कि बस इधर उधर चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि मुझे 10-15 मिनट सिर्फ चीज़ें उठाने में ही लग जाते हैं। तो वो सब मैंने उठा ली, और अभी मैं ब्रश लगा रही हूँ यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हमारी यही वो सेम रूटीन होती है कि बस क्लीनिंग कर ली, बर्तन वॉश कर लिए, बस यही चलता रहता है सारा दिन। तो हालांकि छोटे छोटे से यहाँ पे हमारे कोई इतने बड़े घर नहीं है, छोटे छोटे से अपार्टमेंट है, लेकिन फिर भी पूरा दिन ऐसे होता है कि बस काम ही ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो अभी ब्रश लगा के तो मैं मोप लगा रही थी। तो मोप दिन में मुझे पता नहीं 1-2 बार लगाना पड़ता है, रुमैसा जो है वो कुछ ना कुछ गिरा देती है, और बस फिर मुझे बार बार क्लीन करनी पड़ती है। तो अभी ये मैं फिर किचन में आ गई। किचन में आके मैं बर्तन वॉश किए, और जो है वो किचन क्लीन किया, और फिर मैंने रुमैसा को चेंज करवाया। तो इस टाइम इसको चेंज करवा, ज़रा शावर ले लेती है, तो इसको चेंज कर लेती है तो थोड़ा फ्रेश हो जाती है। तो अभी बस उसको कॉम करवाने का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा, वो भाग रही है कि मुझे मत करे। तो बस उसके बाद फिर मैंने जो लास्ट डे बच्चे कपड़े, ये मेरे हस्बैंड कपड़े वगैरह उतारते हैं, वो मैं मशीन में डाल के वो वॉश कर देती हूँ। तो ये मेरी डेली रूटीन में ही शामिल होता है, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर इनको ड्राई करने का भी प्रॉब्लम होता है कि फिर मैंने इनको जो कपड़ों वाला जो रैक है उस पर फिर जितने कपड़े आते हैं, तो फिर डेली ही 1 दिन के बाद मैं जो है ना वो मशीन लगा लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। रुमैसा को मैंने फीडर दे दिया, और यहाँ पे अभी रुमैसा का खेलने का मूड हो रहा था, और मुझे कह रही थी कि मामा मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। तो अभी उसको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगी, वो खेल रही है यहाँ पे और खुश हो रही थी। डॉल्स को बार बार फेंक रही थी, और जब कभी खुद अचानक से, जब इसका मूड सही नहीं होता, वो डॉल गिर जाती है तो रोना शुरू कर देती है, मेरी डोली को चोट लग गई। और अभी ऐसे ज़ोर ज़ोर से मेरी तरफ फेंक रही थी, और मुझे बोल रही थी कि आप भी मेरी तरफ फेंके। तो कभी तो इसको इतना इसका होता है कि ये गिर गई, इसको चोट लग गई। तो बस रुमैसा को थोड़ा सा टाइम देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मुझे बच्चों का भी आने का थोड़ा टाइम रह गया था, तो मैंने कहा अभी मैं उनके लिए जो है वो लंच रेडी कर लूँ। तो अभी फिर मैं बना रही हूँ मूंग की दाल। तो ये मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है। दोपहर में मैं कभी अक्सर ये बना लेती हूँ, बड़ी मज़े की भी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो इसे मैंने बस वो उसका मसाला बनाया, सिंपल प्याज ब्राउन किया, लहसुन अदरक डाला, उसमें नमक मिर्च हल्दी डाली और टमाटर डाल के उसको थोड़ा सा भून लिया, और इसमें अब मैं दाल डाल के
तो पानी डाल के तो इसको प्रेशर लगा दूँगी। तो बस ये सारा दिन ना बस टाइम ऐसे गुज़रता है कि पता ही नहीं चलता कि बस ये काम करना वो, और बस ऐसे ही दोपहर जो है ना वो बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि मैं ना आपके साथ फुल डे रूटीन जो है वो शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो फिर मैंने चलें दोपहर तक ही आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अभी इसमें लिए मैं ग्रीन चटनी बना रही हूँ लहसुन अदरक की। इसमें मैंने पुदीना डाला, धनिया, एक टुकड़ा लहसुन का, एक अदरक का और अनारदाना, और एक हाफ जो है वो मैंने ग्रीन चिली डाल दिया। तो उसको पीस के उसकी मैंने चटनी बना ली। तो अभी साथ में हमारी दाल भी रेडी हो चुकी थी और मैं साथ में बना रही हूँ फिर से मेरे बच्चों को दोपहर में अगर दाल बने तो साथ में उनको पराठा खाना होता है। तो फिर मैं थोड़ा कम ऑयल लगा के लेकिन उनको बना देती हूँ कि बाहर लंच में भी वो इतना कुछ ठीक तरह से स्कूल खा के नहीं आते, तो फिर मैं उनको बना देती हूँ इस टाइम पे भी ना, हल्का ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती लेकिन थोड़ा लगा के उन लोगों को पराठा बना देती हूँ। फिर लोग वो मज़े से जो है ना वो खाना खा लेते हैं दोपहर में ना। तो इसी तरह बस पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, बच्चों के साथ ही टाइम ही नहीं मिलता। मैं कहती हूँ जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो ऐसा होता था कि सुबह होती थी और इतना लंबा दिन लगता था कि ये गर्मियों के दिन है, ये तो शाम होने का नाम ही नहीं बस लेती, इतना टाइम ही नहीं गुजरता था। और अब यहाँ पे मैं कहती हूँ इतनी लाइफ बिज़ी है, इतना कि पता ही नहीं चलता सुबह कब हुई और शाम कब हो गई। ऐसे दिन गुजरते हैं कि पता ही नहीं चलता हम लोगों को ना। तो बस अभी इसी के साथ ही जो है मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। तो प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ओके, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।